जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 16 जून से लेकर 20 जून तक के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और साथियों, मान लीजिए कि आपका एग्जाम 16 जून को ही है, तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से और जिस पैटर्न से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से और उन्हीं पैटर्न से क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा लास्ट तक। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि मानव रक्त का सामान्य पीएच मान जो है कितना होता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में लगातार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और बताएंगे कि मानव रक्त का पीएच मान जो है ये कितना होता है। तो ये होते हैं आपके 7.4। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि कोशिका का आत्महत्या वेग किसे कहा जाता है। तो ये कहते हैं आपके किसे, तो ये लाइसोसोम को कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि डीएनए प्रतिकृत कोशिका चक्र के किस चरण में होती है। चलिए बताएंगे कि डीएनए प्रतिकृत कोशिका चक्र के किस चरण में होती है। तो ये होते हैं आपके एस वाले चरण में। ऑप्शन बी कीजिएगा, एस चरण में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 4th नंबर, प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन किससे आती है। चलिए बताएंगे। और साथियों एक बार आप कमेंट करके हमें इतना जरूर बताइए कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे है और कौन से शिफ्ट में है। एक बार आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम से पहले हम आपको रियल पेपर का क्वेश्चन करा सके। और बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन किससे आती है। तो आपका सही जवाब रहेंगे जले से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, जले से आती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि मानव मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रक भाग है। तो मानव मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रक भाग जो है यहाँ पे सेरेबेलम है। ऑप्शन सी की जगह सेरेबेलम है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। प्रश्न पूछा है 6 नंबर और 6 नंबर है कि विटामिन के की कमी से क्या यहाँ पे प्रभाव होगा। तो विटामिन के की कमी से क्या प्रभाव होगा, तो आप बताएंगे रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है आप सही जवाब यहाँ पे करेंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, मानव में वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। तो मानव में वृद्धि हार्मोन का जो स्राव है ये किस ग्रंथि से होता है। तो ये होते हैं आप सभी लोग के यहाँ पे पिट्यूटरी से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पिट्यूटरी से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं। चलिए बताएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं, तो आप बताएंगे। तो इसे किस लिए कहते हैं, तो एटीपी बनती है। बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे सी है आपका, एटीपी बनती है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए 9th नंबर कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन सी कीजिएगा, जूल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यदि बल शून्य हो तो कार्य होगा। चलिए बताएंगे कि यदि बल शून्य हो तो कार्य होगा। तो यदि बल शून्य हो तो कार्य जो यहाँ पे शून्य होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, शून्य ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि प्रकाश के अपवर्तन का वास्तविक यहाँ पे कारण है। चलिए आंसर लगाइएगा। तो प्रकाश के अपवर्तन का वास्तविक कारण जो है यहाँ पे चाल बदलना होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा,
चाल बदलना हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? चलिए आंसर लगाइएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है ये बनते हैं आपके अवतल दर्पण से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अवतल दर्पण से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा है कि ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती? चलिए बताएंगे। तो ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती, तो आप बताएंगे ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती। तो माध्यम नहीं है इसीलिए नहीं चलती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत शक्ति का सूत्र है। तो विद्युत शक्ति का जो सूत्र है यहाँ पे क्या होगा, तो विद्युत शक्ति का यहाँ पे सूत्र हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन सा? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिए सभी लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछा है, न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है? चलिए बताइएगा कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है ये किस पर आधारित है। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया पे आधारित है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं 60 नंबर कि ऑस्ट्रा हिंद 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगर 60 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब, ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग बी कर रहे हैं तो बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, और यहाँ पे पूछे गए हैं 70 नंबर, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष जो है हुई थी? तो ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ललित कला अकादमी की जो स्थापना हुई, इनके स्थापना किए गए 1954 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1954 में किए गए थे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, विवेक मेनन को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रजाति उत्तरजीविका जीविता आयोग का अध्यक्ष जो है ना चुना गया है? तो ये चुने गए हैं आपके IUCN के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो ये मिले हुए हैं आपके मासाकी काशीवारा को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाएंगे आपके बेंगलुरु में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बेंगलुरु में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा समुद्री अभ्यास आयोजित जो है किया जाता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा समुद्री अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पे 22 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, समुद्र शक्ति। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है यहाँ पे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले विजेता कौन थे? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले विजेता जो है यहाँ पे कौन थे? तो इसके पहले विजेता अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे विश्वनाथ आनंद। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन सी संस्था जो है जारी करती है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो यहाँ पे किए जाते हैं विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है, संगाई महोत्सव किस राज्य में जो है मनाया जाता है? तो संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो संगाई महोत्सव जो है ये मनाए जाते हैं आपके किस राज्य में? तो ये मनाए जाते हैं मणिपुर में। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, मणिपुर में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है कि बुल्स आई शब्द का संबंध जो है ये किस खेल से है? तो बुल्स आई शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे निशानेबाजी से। ऑप्शन बी कीजिएगा, निशानेबाजी से है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है
कि गूगल का प्रारंभिक नाम जो है क्या था। तो गूगल का प्रारंभिक नाम क्या था? तो गूगल का प्रारंभिक नाम जो है यहां पे हो जाएंगे बैकरब। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 28 नंबर, और 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसके मुख्यालय हो जाएंगे कहां पे? तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, याद रखेंगे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं 29 नंबर, और 29 क्वेश्चन है कि हाथों हाथ सैन्य अभ्यास भारत के किस देश के साथ करता है? तो हाथों हाथ सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? तो ये करते हैं आपके किसके साथ? चीन के साथ। ऑप्शन यहाँ पे बी यहाँ पे सही जवाब है, चीन के साथ होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 30 नंबर क्वेश्चन कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि है ये राशि हो जाएंगे 25 लाख। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 25 लाख होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? चलिए बताएंगे कि सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। तो यहाँ पे आप 31 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोगों का जो है यहाँ पे बी हो जाएगा, नेपाल। ऑप्शन बी कीजिएगा, नेपाल हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया आपसे यहाँ पे कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लमजाओ कहाँ स्थित है? तो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लमजाओ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे कहाँ पे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, मणिपुर में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मणिपुर में होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO की स्थापना जो है कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO की जो स्थापना हुई, इनके स्थापना कब हुए थे? तो इनके स्थापना हुए थे आपके 7 अप्रैल 1948 को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 7 अप्रैल 1948 को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि ओणम किस राज्य का यहाँ पे प्रमुख फसल उत्सव है? चलिए बताएंगे कि ओणम किस राज्य का प्रमुख फसल उत्सव है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के यहाँ पे केरल के। ऑप्शन बी कीजिएगा, केरल के होगा, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से किस भारतीय NGO को सम्मानित जो है किया गया है? तो ये किए गए हैं आपके एजुकेटेड गर्ल्स को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, एजुकेटेड गर्ल्स को हो जाएंगे, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।